हेलो स्टूडेंट एंड यूट्यूब फैमिली, मैं प्रेरणा सेन आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टैली कोर्स लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको टैली टैली का इंट्रोडक्शन दिया था, क्या फंक्शन होते हैं और कहाँ यूज़ होती है टैली, उन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज आज अपना टॉपिक है कि अपन उसको टैली को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो अपन मॉड्यूल 1 डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में भी, और अभी भी अपना टॉपिक मॉड्यूल 1 का ही चल रहा है। तो मॉड्यूल 1 में है अपना यूज़ इंटरफेरेंस एंड कंपनी मैनेजमेंट, जिसका सब पॉइंट है इंस्टॉलेशन ऑफ टैली RP9 एंड क्रिएटिंग अ कंपनी। तो अपन अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कंपनी कैसे अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए अपन सबसे पहले अपने पीसी के अंदर क्रोम पर जाएंगे। क्रोम पर जाकर सर्च करेंगे टैली RP9 डाउनलोड या टैली प्राइम डाउनलोड। तो अपन जैसे ही अपन टाइप करेंगे तो अपने पास फर्स्ट लिंक आएगा ऊपर ही ऊपर। मतलब ऐसे तो काफ़ी सारे सर्च इंजन में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, पर अपन को सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है जो टैली सॉल्यूशन के नाम से आएगा, डाउनलोड नाउ टैली प्राइम। और जो भी वर्जन आपको शो करे आप उस पर क्लिक कर दो। पर हाँ, आपको सबसे पहले ये अपडेटेड वर्जन दिखाएगा आपकी स्क्रीन पर 5.0 या 5.0 एडिटिंग लॉग, जो अभी एट द प्रेजेंट न्यू लॉन्च हुआ है। इसके अलावा आप कहोगे कि और भी इसके प्रीवियस वर्जन होंगे तो वो भी मुझे देखना है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ टैली के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट, कहाँ से ये आया है, कहाँ से मतलब इसका मेन ब्रांच है, फीचर्स क्या है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ आप नीचे और ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखाएगा एक ऑप्शन प्रीवियस वर्जन का। तो उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपकी न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। विंडो तो ओपन नहीं होगी पर नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा वो। तो उसके बाद आपको वर्जन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस वर्जन 4.1, 4.0 और इसके अलावा भी काफ़ी सारे से 3.0.1, 3.0। एट द टाइम मैं अभी 3.0.1 यूज़ कर रही हूँ, तो मैं वो ही इंस्टॉल करूँगी कि ऑलरेडी मैं उस पर वर्किंग कर रही हूँ। हाँ, इस डाटा के अंदर एक ये भी प्लस पॉइंट होता है या मेन पॉइंट कहा जाए, मेन पॉइंट होता है कि जैसे 3.0 अभी आप यूज़ कर रहे हो और आपने अपडेट कर लिया 3.0.1 में, तो वो डाटा वापस से 3.0 में नहीं वर्क करेगा। जो आपने एंट्री कर दी ना 3.0.1 में जाके उसकी एंट्रियाँ, तो 3.010 में वो ड्रैग होगा ही नहीं, आपके लिए वो डाटा वेस्ट हो जाएगा। तो आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हो उसका आपको मेजर ध्यान रखना होता है कि अपन अपडेटेड वर्जन में तो यूज़ नहीं कर रहे या उसके लोअर वर्जन में तो नहीं कर रहे। लोअर में कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू 3.0 में ही चलने दो। अदरवाइज़ आप उससे अपडेट वर्जन में कर लेते हो तो आपका डाटा फिर पुराने वर्जन में नहीं चलेगा। और उसके बाद अपन इंस्टॉल पे क्लिक, अब अपन 3.0.1 मैं इंस्टॉल कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई सा भी वर्जन यूज़ कर सकते हो। तो उसको इंस्टॉल पे अपन क्लिक करेंगे, फिर आप देखोगे आपके डाउनलोड ऑप्शन में आपको फाइल दिखेगी सेटअप नाम से। सेटअप नाम से आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो रही होगी। डाउनलोड होने के बाद आप क्लिक करोगे तो आपको उसमें ऑप्शन आएगा, आपसे वो आपका जो भी पीसी या लैपटॉप या कंप्यूटर आप जो भी यूज़ कर रहे हो उसके अंदर वो अलाउंस पूछेगा आपसे कि इस एप्लीकेशन से जो अपने पीसी के अंदर चेंजेस आएंगे वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको उसको यस करना है। उसके बाद जैसे डाटा पाथ दिखाएगा कि आपकी ये कहाँ पर फाइल सेव हो रही है या किस पाथ पर जाके सेव हो रही है। डाटा पाथ वो होता है जहाँ पर आपकी लोकेशन, मतलब किसी भी फाइल या एप्लीकेशन को अपन पीसी के अंदर डाउनलोड करते हैं तो वो किस फोल्डर में जाके या किस ड्राइव में जाके सेव हो रही है। तो अब इसमें जैसे आपको दिखाया, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं टैली प्राइम 3.0.1 जो मैंने डाउनलोड किया है वो कहाँ पर हो रहा है, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल में टैली प्राइम के अंदर। तो आप जैसे आपके पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये इंस्टॉल न्यू का ऑप्शन देगा, सेलेक्ट एप्लीकेशन फॉर ड्राइव का। आपके नहीं होगा तो ये इतना सब इंस्टॉल न्यू का आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा जैसे आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड करो। तो आफ्टर दैट आपको ये टैली प्राइम ऑल्टरिंग टैली प्राइम में जैसे यहाँ पे कन्फिगरेशन, मोर ऑप्शन एंड ऑल्टर का ऑप्शन दे रहा है। मेरे पीसी में जैसे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको एक और आइकन आएगा इंस्टॉलेशन का, ऑल्टर का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि वो आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हो। पर मेरे पीसी में ऑलरेडी डाउनलोड है तो मेरे को वो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं दे रहा। आफ्टर दैट आप इंस्टॉलेशन का ऑप्शन क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल होगा। उसके बाद आपसे ये
उसके बाद न्यू विंडो खुलेगी या न्यू पॉपअप ओपन होगा जिसके अंदर आपको दिखेगा स्टार्ट टैली प्राइम। जैसे आप स्टार्ट टैली प्राइम में क्लिक करोगे उसके बाद आपकी टैली ओपन होने लग जाएगी। इससे इसका आइकन होता है टैली प्राइम का। उसके बाद आपका एक इंटरफेस खुलेगा टैली के अंदर जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिखाएगा। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज़ लाइसेंस फॉर नेटवर्क, रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो अपन बात करें कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, तो एजुकेशनल मोड वो होता है जिसके अंदर सिर्फ मंथ की फर्स्ट डेट और लास्ट डेट की एंट्री हो सकती है, जैसे 31 मार्च या 1 मार्च या 1 अप्रैल, 30 अप्रैल, ऐसे कोई सा भी मंथ हो उसकी फर्स्ट डेट और लास्ट डेट की ही एंट्री होती है। यूज़ लाइसेंस फॉर नेटवर्क, जैसे आप नेटवर्क तो वो भी यूज़ कर सकते हो उसके अंदर, या रीएक्टिवेट लाइसेंस, जैसे आपने सिल्वर लाइसेंस लिया हुआ है इसके अंदर जैसे 1 पर्सन के लिए कि ऐड यूज़ कर सके उस लाइसेंस को। 3-4 टैली के अंदर वो नहीं रेगुलेट हो सकता, तो आप एग्जिस्टिंग लाइसेंस भी उसमें ऑन कर सकते हो या न्यू लाइसेंस भी एक्टिव कर सकते हो। जैसे आपने नया लाइसेंस बोरो किया है, किसी से निकलवाया है आपकी मेल आईडी के नाम से, मतलब इसमें आईडी पासवर्ड बनते हैं जो अपन को बाय करने पड़ते हैं। जो भी आजकल काफ़ी ऐसे सेलर्स हैं जो टैली सेल करते हैं, सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, तो वो आईडी बना के दे देते हैं। तो अभी अपने पास ना आईडी है, ना पुरानी आईडी है, ना नई आईडी है, तो अपन एजुकेशनल मोड पे ऑन करेंगे। आफ्टर जब अपन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यह कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जिसके अंदर आपको क्रिएट अ कंपनी, सेलेक्ट रिमोट अ कंपनी, स्पेसिफिक पाथ, सेलेक्ट फॉर ड्राइव। अभी जैसे आप नीचे देख पा रहे हो सी ड्राइव, यूज़र, पब्लिक, टैली RP9 और डाटा। ये क्या होता है? डाटा पाथ होता है। इसे ही डाटा पाथ कहते हैं कि अपना जहाँ भी टैली, अब जो भी अपन कंपनी वगैरह क्रिएट करेंगे तो यहाँ अपन को शो होगी इधर जाके इस लोकेशन पे। तो अब अपन क्रिएट कंपनी में क्लिक करते हैं तो उसके बाद अपने पास कुछ न्यू इंटरफेस ओपन होगा जिसके अंदर अपन को अपनी कंपनी की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आता है कंपनी नेम, मेलिंग नेम, स्टेट, फिर कंट्री। अब जैसे अपन कंपनी नेम में मैं मेरे अकॉर्डिंग डाल लेती हूँ BK टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको जो भी डालना है वो इसके अंदर फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका जो भी कंपनी का एड्रेस है वो टाइप कर दो, स्टेट टाइप कर दो, स्टेट जो भी आपका स्टेट है, कंट्री कौन सी है कंट्री भी चेंज कर सकते हो आप, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स आजकल मोस्टली को बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ईमेल आजकल सबके पास मैंडेट होती है तो वो सब अपने अकॉर्डिंग डाल देते हैं। जैसे किसी कस्टमर को कोई क्वेरी हो तो मेल पे भी अपन से पूछ सकता है। आपकी कोई वेबसाइट बनी हो तो वेबसाइट का लिंक भी यहाँ लिख सकते हो आप। करेंसी सिंबल डालना, फॉर्मल नेम मतलब इनर करना है या इंडियन या रुपीज़ करना है, जो भी आप चाहो कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर फॉर बिगनिंग, आप जब भी अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हो कौन से ईयर में कर रहे हो तो ये ध्यान रखते हुए आपको उस ईयर की फर्स्ट डेट डालनी है। जैसे 1 अप्रैल 24, 1 अप्रैल 25, या आपने 2023 में बनाया हो तो 1 अप्रैल 23। पर बैक डेट से तो अपन को कोई मतलब नहीं है। अब अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप आगे चल के ही उसको क्रिएट करोगे कंपनी को, तो उस आगे के जैसे 1/4/2026 में आप क्रिएट कर रहे हो तो उस ईयर की 1 अप्रैल डालोगे। चाहे से आपकी कंपनी 15 अक्टूबर 2025 में चालू हो रही है तो आपकी जो डेट बिगनिंग डेट डलेगी तो 1 ऑक्ट 25 आपको उसमें डालनी पड़ेगी। चाहे से ईयर के कोई से भी बीच में सीरीज़ में आपकी कंपनी क्रिएट हो पर आपको इस इनिशियल डेट ही आपको उसमें टाइप करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको उसको यस करना है। यस करते ही आपके पास न्यू ओपन हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं सबसे ऊपर आपके पास लिखा आ रहा है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल। अब इसके अंदर कोई और भी काफ़ी तरह के फंक्शन होते हैं जिनको अपन को मेंटेन करना होता है, जैसे अकाउंटिंग मेंटेनेंस, द अकाउंट्स, इन्वेंट्री, इन सबको यस करते चलना है कि अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं अपन को, पार्टियों के इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है। इसके अलावा अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसको यस करना है यदि आपके पास GST है। मोस्टली जो भी कंपनीज अपन क्रिएट करते हैं एजुकेशनल मोड के अलावा, जिसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में किसी के अंडर जॉब करोगे या किसी का अकाउंट संभालोगे तब तो उसका GST होगा ही होगा। तो उस सिचुएशन में DST नंबर भी ऑब्वियसली होता है तो उसको यस करना है आपको।
और इसकी रेट सेलेक्ट ऑल्टर कंपनी रेट्स एंड अदर डिटेल्स, तो इसको नो करते चलना है अभी। और TDS लगता है तो उसको भी यस करना है। अब TDS वगैरह के बारे में मैं आगे चल के आपको और वीडियोस में बताऊंगी कि इसमें बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी मैं बेसिकली आपको कंपनी क्रिएट करना बता रही हूँ। अब जैसे ही GST अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST पे यस करेंगे, उसके बाद आपके पास न्यू पॉपअप ओपन होगा जिसमें GST डिटेल वो मांगेगा। उसके अंदर स्टेट अपने आप ही ले लेगा राजस्थान, क्योंकि अपन ने पहले फीडिंग कर चुके होते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप डालेगा, बस रजिस्ट्रेशन टाइप भी दो तरह के होते हैं, रेगुलर और कंपोजिट। रेगुलर, आपकी कंपनी रेगुलर में चल रही है तो रेगुलर, और कंपोजिट में चल रही है तो कंपोजिट करना है। हाँ, अब ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी कैसे वर्क कर रही है, रेगुलर कर रही है, कंपोजिट कर रही है। अब आप इसके बारे में मेरे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि रेगुलर और कंपोजिट टाइप का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप का, इसकी डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो इसकी प्रोवाइड कर दूँ। उसके बाद अपन GST नंबर डालेंगे। यदि अपन ने GST नंबर गलत फिल किया तो ये अपन को एरर दिखाने लग जाएगा इस तरह का कि द कंपनी GST UIN प्रोवाइड इज इनवैलिड या इनकम्प्लीट। तो इसमें आपको करेक्ट ही डालना है। टैली क्या है, नेट के थ्रू चलती है तो क्या ऑटोमेटिक अपडेट कर देती है अपन को कोई भी एरर करता है तो। और इसमें GST R1 आप मंथली कर रहे हो, क्वार्टरली, ये भी आपको ढंग से फिल करना होगा। E-इनवॉइसिंग एप्लीकेशन, तो E-इनवॉइसिंग एप्लीकेशन जब होती है जब अपना टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो, मतलब सेल आपकी 5 करोड़ से ज़्यादा हो, अदरवाइज आपकी E-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। ई-वे बिल पे यस करना है, क्योंकि ई-वे बिल की हर एक लिमिट होती है कि राजस्थान के अंदर, मतलब जैसे आप इंटर स्टेट हो या सिटी में ही सेल कर रहे हो या अदर स्टेट कर रहे हो तो ई-वे बिल बनता है, पर उसकी भी एक लिमिट होती है। अमाउंट एक फिक्स रहता है, गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया है। मैं इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपको इसकी पूरी डिटेल दे दूंगी कि ई-वे बिल क्यों बनता है और इसकी क्या क्या लिमिट होती है और किस लिमिट के बाद ये बनता है ई-वे बिल। तो इसकी वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आप इसकी वीडियो प्रोवाइड करवाइए। एप्लीकेबल कब से हो रहा है, वो ईयर, जैसे आपने वहाँ पे जो बिगनिंग ईयर डाला है अपनी कंपनी क्रिएट करते समय, वही इसमें ईयर आपको मेंशन करना है। एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट, तो इसको यस करना है। फिर आप यस करोगे, उसके बाद पे ले जाएगा, उस पर भी यस करना। और आफ्टर दैट आप देखोगे जो टैली का इंटरफेस या गेटवे टैली का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी होगी। जैसे आपने करंट पीरियड जो सेलेक्ट किया है वही ऊपर मेंशन होगा, और करंट डेट, जैसे आप जो भी डेट को आप कंपनी क्रिएट करोगे तो वो डेट आपको मेंशन होगी। जैसे मैंने BK टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाई है तो वही शो हो रही है मुझे गेटवे टैली के अंदर। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको आगे से आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।